बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिट्रोवायरस जो बैक्टीरिया है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो रिट्रोवायरस होता है ये क्या होता है और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं और कुछ वायरल डिजीज के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे हम क्या कहते हैं, एड्स भी कहते हैं। और ये जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये क्या होता है, बेसिकली एक वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, काज होती है। मीन के एक वायरस है और जिसका ताल्लुक क्या होता है, रिट्रोवायरस फैमिली से है, जो क्या करता है, मेजर काज या वजह बनता है किस चीज की, एड्स की। तो इसमें हम एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या चीज, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, और उसके बाद हम इसका कॉजेटिव एजेंट पढ़ेंगे कि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, सिम्टम्स कौन सी हैं, और उसके अलावा ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट किस तरह होता है। और लास्ट पे हम इसका क्या करेंगे, लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे कि ये अपनी तादाद में किस तरह क्या करता है, इजाफा करता है। तो सबसे पहले हम एड्स को पढ़ते हैं कि वो कहता है कि जो एड्स है ये क्या होता है, is very serious disease caused by retrovirus result in the failure of immune system of the patient। कि एड्स एक बहुत सीरियस बीमारी है जिसकी जो मेजर वजह होती है वो क्या होती है, रिट्रोवायरस होता है। मीन के रिट्रोवायरस की वजह से जो एड्स होता है ये क्या होता है, काज होता है। और उसके बाद इसका नतीजा क्या होता है, जो इंसान का क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, फेलुअर हो जाए। तो उसके अंदर मीन के इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम नहीं करता। इसे हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम एड्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एड्स को सबसे पहले कब कहाँ डिस्कवर किया गया था, तो यहाँ पे वो कहता है कि जो एड्स है वर रिपोर्टेड बाय सम physician in earlier 1980s। मीन के अर्लियर 1980s में सबसे पहले जो एड्स था इसको किस चीज के अंदर, यंग मेल्स जो थे उनके अंदर इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और यहाँ पे वो कहता है कि ऑल दीज यंग पेशेंट वर होमोसेक्सुअल। जो तमाम ये यंग पेशेंट थे वो क्या थे, होमोसेक्सुअल थे। मीन के सेम सेक्स के साथ क्या करते थे, बिलोंग्स करते थे। उसके बाद वो कहता है कि ये दीज डिजीज वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल हु वर गिव्स द ब्लड। मीन ये है कि अर्लियर हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जब ये डिस्कवर किया गया तो ये होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। लेकिन वो कहता है कि बाद में ये क्या है, नॉन जो हमारे पास क्या थे, होमोसेक्सुअल पेशेंट थे उनके अंदर भी इनको क्या किया गया, देखा गया कि ये क्या है, उनके अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये क्या होता है, मौजूद होता है। उसके बाद जो कौन से लोग थे जिनमें ये क्या होता है, जो नॉन होमोसेक्सुअल थे, जो क्या करते थे, ब्लड देते थे। मीन जिनको क्या था, एड्स था, और उन्होंने अपना ब्लड किसी दूसरे क्या किया है, नॉन सेक्स या दूसरे किसी सेक्स को क्या किया है, अपना ब्लड दिया है। जिनको क्या था, एड्स नहीं था, लेकिन जिनने दिया उन्हें एड्स था। तो इस तरह वो कहता है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद वो कहता है कि डिस्कवरी ऑफ HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। The agent responsible for the cause of AIDS is called HIV। तो अब तक हमने एड्स के बारे में ये पढ़ा कि ये क्या होता है, सीरियस डिजीज है, रिट्रोवायरस है। और वो कौन सा रिट्रोवायरस है, HIV है, जो क्या करता है, मेजर काज करता है किस चीज की, एड्स की। और इसका नतीजा क्या होता है, जो इंसान का इम्यून सिस्टम हो जाता है, इम्यून सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ एड्स कि अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर एड्स की बीमारी होती है तो उसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सवियर नमूनिया। ये पहली वजह है या पहली जो सिम्टम्स है एड्स की। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ए रेयर वेस्कुलर कैंसर। ये रेयर वेस्कुलर कैंसर का मतलब ये होता है कि वेस्कुलर मीन के वेसल से निकला है, ब्लड वेसल जो होती है उनके अंदर क्या होता है, कैंसर काज हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी जो सिम्टम्स आ जाती है हमारे पास, सडन वेट लॉस, कि अचानक से जो वेट होता है पेशेंट का वो क्या होना शुरू हो जाता है,
लॉस होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्वॉलन लैम्फ नोड। ये जो लैम्फ नोड होता है बेसिकली ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है, पार्ट होता है। ये क्या शुरू होना हो जाता है बेटा, ये स्वैलन होना शुरू हो जाता है। मीन ये है कि ये क्या होना शुरू हो जाता है, ये सूजना शुरू हो जाता है, इसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। और लास्ट पे आ जाता है लॉस ऑफ इम्यूनिटी। जो ऐसा पर्सन जिसको क्या होगा, एड्स होगा, वो क्या करता है, जो इम्यूनिटी होता है उसको मुकम्मल तौर पे वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ये तो हमारे पास थी सिम्टम्स ऑफ एड्स कि एड्स की क्या होती हैं, सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। अब इसमें हमारे पास आ रहा है कि कौन कौन सी है, वो हमने बता दिया। सीवियर नमूनिया आ जाता है, ये रेयर वेस्कुलर कैंसर आ जाता है, सडन वेट लॉस आ जाता है, स्वेलन लिम्फ नोड, और लास्ट में हमारे पास क्या चीज आ जाता है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी आ जाता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आ जाता है मोस्टली के व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ एड्स के, एड्स की क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद आ जाता है सेल इफेक्टेड बाय एचआईवी। कि एचआईवी जो है ये एड्स काज करता है, तो ऐसे कौन से सेल हैं जहां पे क्या होता है, एचआईवी क्या होता है, इफेक्ट करता है। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एचआईवी एक रिट्रोवायरस है, और जितने भी रिट्रोवायरस होते हैं ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक सेल के अंदर क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं और अपनी तादाद में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि द मेजर सेल इफेक्टेड बाय एचआईवी इज टी लिम्फोसाइट। कि जो हमारे पास एचआईवी है ये क्या करता है, मेजरली इफेक्ट करता है किस चीज को, टी लिम्फोसाइट को। व्हाट आर लिम्फोसाइट, अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। अगर हम देखें तो मेजर ब्लड सेल हमारे पास थे तीन टाइप के, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आगे जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट में डिवाइड किया गया है, और जो टी लिम्फोसाइट है ये ए ग्रेन्युलोसाइट की क्या है, टाइप है। मतलब ये व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, और ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं इनके ऊपर जो एचआईवी होता है ये मेजरली क्या करता है, इफेक्ट करता है या अटैक करता है। इट इज मेजर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। और ये जो टी लिम्फोसाइट है इनका ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, इंसान की बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या चीज, टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे वो कहता है कि टी स्टैंड फॉर थैमस ग्लैंड वेयर सिंथेसिस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल टेक प्लेस। व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पे टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये थैमस ग्लैंड के अंदर सबसे पहले क्या किए गए थे, डिस्कवर्ड किए गए थे। इन दिस डिजीज टी हेल्पर सेल फेल्स टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमें पता है कि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। जब टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे, इनके ऊपर क्या चीज इफेक्ट करेगा, इनके ऊपर एचआईवी का इफेक्ट होगा, तो ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम फॉर्म नहीं करेंगे, जिससे इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, फेल। एंड सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके टी लिम्फोसाइट के अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो सेल है उनको भी जो एचआईवी है ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि जो एचआईवी है ये मेजरली क्या करते हैं, कौन से सेल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट जब इफेक्ट होंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा। और एचआईवी जो होता है ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उनके सेल को भी ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। It has been found recently that HIV affect and multiply monkey but do not cause disease in them. It means that कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्या है टी लिम्फोसाइट है ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इनके खास सेल के ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डेथ करते हैं, उसके क्या करते हैं, डेथ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन, कि एचआईवी हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट किस तरह होता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। ये जो एचआईवी वायरस है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होता है। कांटेक्ट विद ब्लड, मीन के एक ऐसा पर्सन जिसको एड्स है वो क्या करता है, अपना ब्लड किसी दूसरे पर्सन को देता है जो नॉर्मल है, तो इस तरह क्या होता है, ब्लड के थ्रू भी ये क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है।
और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है बेटा कि ये जो एड्स होता है ये क्या होता है बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग। मीन के जब माँ अपने बच्चे को क्या करती है, फीड करवाती है, तो उस दौरान भी ये क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो सकता है। और यूज कंटेमिनेटेड सुरेंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास मेजर वजह आ जाएगी फोर्थ किस चीज की, ट्रांसमिशन ऑफ HIV की के कंटेमिनेटेड का मतलब जो यूज्ड सुरेंज होती है उसकी वजह से, या फिर कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एड्स होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ HIV शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से हैं, प्री सेक्सुअल कांटेक्ट है, कांटेक्ट विद ब्लड, और उसके बाद या ब्लड ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, यूज कंटेमिनेटेड सुरेंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आ जाता है प्रीवेंटेशन कि हम किस तरह HIV के ट्रांसमिशन से क्या कर सकते हैं, प्रीवेंट कर सकते हैं, किस तरह हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इम्प्रूव प्रीवेंटेशन मेजर, एहतियाती तदाबीर, वो कहता है कि फर्स्ट मेथड है टू प्रिवेंट द HIV वायरस। यहाँ पे वो कहता है कि इम्प्रूव प्रिवेंटेशन मेजर, एहतियाती तदाबीर इज अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद HIV। और उसके अलावा वो कहता है कि जो स्टीराइड नीडल्स होती हैं या सिरिंज होती हैं एंड यूटेंसिल मस्ट बी यूज, मतलब ये कहता है कि जो सिरिंज यूज करनी है वो हमेशा स्टीराइड होनी चाहिए, या फिर यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन के घरेलू अशिया की जो चीजें होती हैं उनको क्या करना चाहिए, मस्ट बी यूज स्टीराइड करके। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है वैक्सीनेशन। अब हमारे पास क्या है, एड्स जो है इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी क्या हो चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रिवेंटेशन। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लाइफ साइकिल, कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। दूसरे हमारे पास HIV क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है, HIV है, ये हमारे पास HIV क्या है, HIV का एक कॉजेटिव एजेंट है कि स्पेसिफिक। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, होस्ट सेल है। होस्ट सेल HIV का कौन सा होता है, होस्ट सेल HIV का होता है टी लैम्फोसाइट। ये हमारे पास क्या चीज है, टी लैम्फोसाइट है, और ये हमारे पास HIV वायरस है। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, कि ये जो हमारे पास HIV है ये क्या हुआ है, स्पेसिफिक सरफेस मीन के टी लैम्फोसाइट की खास जगह के ऊपर अटैच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइट भी कहते हैं, या फिर इस जगह को हम क्या कहते हैं, CD4 साइट कहते हैं, क्लस्टर साइट 4 कहते हैं, जहां पे आके HIV वायरस अटैच होता है, इसे हम कहते हैं अटैचमेंट। और दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, अटैचमेंट के साथ वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। क्या चीज पेनिट्रेट करेगा, ये हमारे पास जो वायरल क्या है, RNA, क्योंकि जो हमारे पास HIV है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है, RNA पर कंसिस्ट होता है। इसके अंदर RNA इंटर होगा और उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन इंटर होगी। कौन सी प्रोटीन इंटर होगी, रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज के अंदर जाते हैं तो वहां पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दाखिल हुआ था बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे रिट्रोवायरस का जो टी लैम्फोसाइट है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA दाखिल होगा, और उसके साथ क्या चीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन भी दाखिल होगी। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिट्रोवायरस है मीन के HIV वायरस है वो स्पेसिफिक जगह पे आके अटैच हुआ जिसे CD4 साइट कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या चीज, पेनिट्रेशन, के जो RNA है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन है वो होस्ट सेल के अंदर क्या होगी, दाखिल हो जाएगी। दूसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कहते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया सॉरी रिट्रोवायरस का RNA है इसको पहले कन्वर्ट करता है RNA DNA हाइब्रिड। मीन के ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, यहाँ पे एक स्ट्रैंड RNA का और एक स्ट्रैंड DNA का बना, और इसमें दोबारा होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, प्योर DNA बन जाएगा। किस चीज से बनेगा, जो वायरल का RNA था उससे हमने क्या चीज बना दिया, DNA बना दिया। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस किस चीज की मदद से हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यहाँ पे ये जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड का ये जो आरएनए था, ये क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये हमारे पास दो स्टेप क्लियर हो जाएंगे। पहले नंबर पे अटैचमेंट और पेनिट्रेशन, खास जगह पे अटैच होगा जिसे हम CD4 साइट कहते हैं। और पेनिट्रेशन किस चीज की होगी? प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन की? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन की। दूसरे नंबर पे होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का प्रोसेस। जो आरएनए होता है वो पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड में कन्वर्ट होता है, और दोबारा जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होगी तो हमारे पास cDNA बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। तीसरे नंबर पे ये जो वायरस का, ये हमारे पास बेसिकली डीएनए जो आरएनए से बना है, ये इसके क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? इंटर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जो वायरल जीनोम होता है ये इंटीग्रेट करता है, दाखिल होता है इनटू होस्ट जीनोम। और यहाँ पे ये क्या करता है? अपने डीएनए की बहुत सी कॉपीज बनाता है। यहाँ पे एक डीएनए दाखिल किया गया, यहाँ पे इस तरह ये क्या करता है? बहुत से डीएनए की कॉपीज बनाएगा और ये न्यूक्लियस से रिलीज करता जाएगा। और उसके साथ साथ ये क्या करता जाएगा? वायरल जो प्रोटीन होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन होती है, उनको भी ये क्या करता जाएगा? बनाता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाता है? थर्ड स्टेप आ जाता है, जिसमें जो वायरल डीएनए था जिसे हम cDNA कहते हैं, ये दाखिल हुआ न्यूक्लियस के अंदर। इसके अंदर दाखिल होकर इसने अपने आरएनए की बहुत सी कॉपीज बनाई और उसके साथ प्रोटीन की। चौथे नंबर पे आ जाता है असेंबली। ये जो आरएनए एंड प्रोटीन है, ये कोड के अंदर क्या हुआ? असेंबली इनने बनाई, मीन कि इनने अपनी कंप्लीट या मिच्योर जो था वो क्या चीज बनाया? रिट्रोवायरस बनाया। और लास्ट पे ये क्या हो गया? लाइसेस। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ये फटेगी और इस तरह ये क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ रिट्रोवायरस। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है, वो कौन सा है? जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन हुई है। अटैचमेंट पेनिट्रेशन सेम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन में ये जो आरएनए था ये दाखिल कन्वर्ट होता है पहले डीएनए आरएनए हाइब्रिड के अंदर, फिर प्योर डीएनए के अंदर। उसके बाद इसके न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा, तमाम मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने अंडर कंट्रोल लेगा, अपने डीएनए और प्रोटीन की कॉपीज बनाएगा, और लास्ट पे असेंबली और लाइसिस का प्रोसेस क्या होगा? अक्कर होगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या चीज पढ़ा है? एड्स के बारे में पढ़ा है कि एड्स है क्या चीज? ऐसी डिजीज है जो रिट्रोवायरस की वजह से होती है और इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। पॉजिटिव एजेंट इसका कौन सा है? HIV वायरस है। सिम्टम्स कौन सी हो सकती हैं? सीवियर निमोनिया, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वेलन लिम्फ नोड एंड लॉस ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद अफेक्टेड सेल कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट होते हैं। ट्रांसमिशन किस तरह होती है? फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन से, फीडिंग ब्रेस्ट, कंटामिनेटेड सिरिंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रिवेंटेशन कैसे कर सकते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर, उसके अलावा स्टेराइल नीडल सिरिंज का यूज करना चाहिए, और वैक्सीन वगैरह आप आ गई है इसके अगेंस्ट। और उसके बाद लाइफ साइकिल में अटैचमेंट पेनिट्रेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, उसके बाद क्या चीज आ जाता है? वायरल जीनोम इंटीग्रेट होता है न्यूक्लियस के अंदर, मैनी कॉपीज बनाता है, और उसके बाद असेंबली एंड लाइसिस। थैंक यू सो मच।